रामायण की कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। जब नामदेव जी महाराज को मंदिर से बाहर छोड़ दिया गया, जब नामदेव जी महाराज को मंदिर से बाहर कर दिया गया, गुरु नानक देव जी ने पूछा नामदेव जी से, नामदेव क्या हो गया? बहुत सुंदर रोचक कथा है, जरा स्मरण करेंगे तो आपकी हृदय तक ये कथा पहुंचेगी, आपके दिल तक। नामदेव क्या हुआ? नामदेव जी कहते हैं मैं मंदिर में नृत्य कर रहा था, शंकर भगवान को रिझा रहा था, मंदिर के लोगों ने, मंदिर के पुजारियों ने मेरे को उठाकर बाहर पटक दिया मंदिर के पीछे। बल देखिए क्या होता है, एक सच्चे सतगुरु का साथ क्या होता है। गुरु नानक देव जी बोले नामदेव, लोगों ने तुझे मंदिर के पीछे लाकर पटक दिया और तू रोने लगा। एक सच्चे सतगुरु का साथ क्या होता है वो देखिए। नामदेव, मंदिर के पीछे किसी ने तुझे फेंक दिया और तू रोने लगा। आप और हम में से कई लोग ऐसे हैं, कोई मंदिर जाने से रोकता है तो दिल दुखता है, कोई जल चढ़ाने से रोकता है तो दिल दुखता है, कोई पूजन करने से रोकता है तो दिल दुखता है। यहाँ पर इस कथा के मंडप में एक माता ऐसी बैठी हुई है जिसके लड़के की तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और वो विदेश में थी। विदेश में शंकर जी का मंदिर नहीं, जाने के लिए जल चढ़ाने की परमिशन नहीं, पशुपतिनाथ व्रत करने की परमिशन नहीं। बेटा ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ था तो उसने सोचा कि मैं अब शंकर जी का कैसे पशुपति व्रत करूं। बाहर बर्फबारी हो रही थी, उस बर्फ का शिवलिंग बना लिया उसने। बाहर बर्फ का शिवलिंग, रोड पर बर्फ का शिवलिंग बनाया, उसकी पूजन कर कर वहीं पर उसने पहला पशुपति व्रत करा, पहला पशुपति व्रत करा, फिर दूसरा व्रत करा। वहां बर्फ ही बर्फ चारों तरफ थी, उस विदेश में पूरी बर्फ ही बर्फ थी। उसके देश का नाम उसने लिखा बर्फ ही बर्फ। और उसने फिर दूसरा पशुपति व्रत भी उसी शिवलिंग का निर्माण कर दिया, बर्फ का। तीसरा पशुपति व्रत भी वही शिवलिंग का निर्माण, बर्फ का शिवलिंग बनाकर पूजन कर ली। और 5 व्रत करे। तीसरा व्रत जब उसका पूर्ण हुआ तो उसका बेटा आईसीयू से बाहर आ गया और अच्छा होकर बैठा। वो मां यहां बैठी होगी जिसने पत्र लिखा, बर्फ का शिवलिंग का निर्माण कर दिया, मंदिर नहीं जाने दिया तो बर्फ का शिवलिंग, बर्फ का शिवलिंग। आप जहां पूछोगे उसको। गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा तुम इतनी सी बात के लिए रो रहे? सच्चे गुरु का सानिध्य यही होता है कि रोना नहीं है, रोना नहीं। एक पत्र है, देखिए। चंचल शर्मा भटिंडा की रहने वाली है, कहीं हैं? आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो ऐसा। मैं चंचल शर्मा भटिंडा की रहने वाली हूं। गुरुदेव, मेरे पति का लीवर 5 साल से डैमेज था, पूरा डैमेज लीवर है। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये कुछ महीने के मेहमान हैं। डॉक्टरों ने जब जवाब दे दिया कि कुछ महीने के मेहमान हैं, इनकी आयु केवल 2 से 3 महीना बताई गई थी। और डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए क्योंकि 5 साल से लीवर बेकार था, पूरा लीवर डैमेज था, दवाइयां भी असर नहीं कर रही थी। गुरुजी, मेरी पड़ोसन के कहने पर मैंने पहली बार आपकी कथा सुनी और मेरा विश्वास जागृत हुआ। आप कहते हो कि सीहोर का रुद्राक्ष केवल रुद्राक्ष है, मैं कहता हूं सीहोर की कुबेरेश्वर धाम की भूमि भी शंकर की भूमि से कम नहीं, कैलाश पर्वत से कम नहीं है। मैं बाबा को वहां विनती कर आई, गई, एक रुद्राक्ष लेकर आई और बाबा को मैं वो रुद्राक्ष पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाने लगी। बाबा, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। आज मैं कथा के पंडाल में बैठकर सौभाग्यवती होकर मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। जहां डॉक्टरों ने 2 से 3 महीने दिए थे, आज मेरे बाबा ने लाज रख ली और उनका पूरा लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। आप ठीक हैं बाबू? एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। बेटी, मैं भटिंडा की रहने वाली चंचल शर्मा, भटिंडा से। शिव तत्व है वो, घटी है। भजन कभी कम ना करिए।
उन्होंने एक लाइन लिखी है, आप हमारे बठिंडा में आए, ये हम सबका सौभाग्य है, ये हम सबका आनंद है। ये हम नहीं आए, ये तो कुबेरेश्वर महादेव मेरा, भोलेनाथ मेरा, काशी विश्वनाथ मेरा, शंभू मेरा, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी यहाँ पहुंचा और उसने कृपा करी। और मैं तो कहूंगा माननीय अमरजीत जी मेहता जी को धन्यवाद दूंगा और पूरी प्रशासन को, पूरे बांके बिहारी सेवा समिति को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप हमको दिया है। संपूर्ण संपूर्ण अब जवाबदारी आपकी और हमारी है कि हम कितना ग्रहण कर रहे हैं। अब जवाबदारी आपकी और हमारी, हम कितना ले रहे हैं इसको, शिव पुराण, ये हमारे ऊपर। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा, बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा से दोनों हाथों से प्रार्थना करते हुए, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने।